बहुत हैरानी हो रही है ना तुम्हें मुझे देखकर? हाँ, तुम्हें तो लगा होगा अब तुम मुझे कभी देखोगे ही नहीं, पर देखो देखो, मैं तुम्हारे सामने हूं। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूं। तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया वो मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर मैं चाहूं तो तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हूं। और अब मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी करूंगी, समझे तुम? आज से मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ तुम पर रहेगी, सिर्फ तुम पर। जानती हूँ मुझे वहां तिमिर के घर नहीं जाना चाहिए था, पर ये जानकर कि वो खुशी का बेटा है, मैं अपने दिल को रोक नहीं पाई। गुरुजी ने कहा था कि तिमिर का सामना करना आग से खेलने के बराबर है, पर अगर अपने किसी के साथ के लिए आग से भी खेलना पड़े तो भी मुझे मंजूर है। अगर इसके लिए मुझे अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाना पड़े तो भी डर नहीं। पर कैसे दूर रहूं तिमिर से? ये मेरी बेटी का बेटा है, मेरा नाती है। नहीं, ये मेरा नाती नहीं है। ये रिश्ते भी कितने अजीब होते हैं। इतना प्यारा सा बच्चा है ये, इतने सालों से इसे दिल से चाहा है, लेकिन अब सब कुछ बदल सा गया। एक पल में रिश्तों के जैसे मायने ही बदल गए। जैसे ही मुझे पता चला कि खुशी का बेटा माहिर नहीं है, तिमिर है, मेरे लिए सब कुछ बदल सा गया। क्यों? अरे ये कौन है? ये बड़े नानू, ये नानू, ये आप, और ये मेरी मम्मी, और ये मैं। अरे वाह, बड़ी अच्छी तस्वीर बनाई है। ये बड़े नानू, ये नानू, ये मैं, तुम्हारी मम्मी, और ये पर ये तुम नहीं हो। ये जगह तुम्हारी नहीं, किसी और के लिए है। वेरी गुड। देखा, एक भी निशान नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, एक भी निशान नहीं रहेगा। और तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि तुमने बिल्कुल वैसा ही किया है जैसे मैंने तुमसे कहा था। यू फॉलोड माई इंस्ट्रक्शंस। तुम्हारी मम्मी ना यूं ही तुम्हारी शिकायत करती रहती है। मैंने तुमसे अच्छा पेशेंट आज तक नहीं देखा। और मैंने आप जैसा अच्छा डॉक्टर कहीं भी नहीं देखा है, सिवाय एक के। हाँ, तो क्योंकि तुमने मेरा कहना माना है और मेडिसिन टाइम पे ली है, इसलिए मैं तुम्हें एक इनाम देना चाहता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, सिवाय वो प्रॉमिस जो आपने मुझसे किया था। वो प्रॉमिस तो मुझे पूरा करना ही है। अ प्रॉमिस इज अ प्रॉमिस। ये क्या, आप दोनों में फिर से किसी प्रॉमिस की बातें हो रही है? क्या सीक्रेट डील चल रही है दोनों में? पहले आप बताइए, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? आप तो मेरे को स्कूल से लेने के लिए गई थी। हाँ, ले आई ना। अरे कहाँ चला गया? आप कुछ लेंगे? नहीं थैंक्स। ओके, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। Yeah, sure. अभी आई। अरे तिमिर, तुम यहाँ पर दरवाजे पे क्यों खड़े हो? आओ अंदर आओ। आ जाओ। सो हाउ वाज योर पिकनिक? हाँ, क्या हुआ? इतने चुप क्यों? कैंप में मजा नहीं आया क्या? नहीं, मुझे पता है इसने कैंप में जरूर कोई गड़बड़ की होगी, इसलिए इतना चुप बैठा हुआ है। इसकी आदत है, जब भी कोई गड़बड़ करता है ना, ऐसे ही चुप बैठा रहता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तिमिर ने कुछ गड़बड़ की होती तो अभी तक स्कूल से उसकी कंप्लेंट आ चुकी होती। हाँ श्रद्धा, इस बार स्कूल से भी इसकी कोई शिकायत नहीं आई है। आप ठीक कह रहे हैं, इस बार सब कुछ ठीक ठाक रहा, तिमिर भी ठीक रहा,
कोई गड़बड़ नहीं हुई है। मुझे लगता है प्रिंसिपल साहब ठीक ही कह रही हैं कि हमें इस बारे में चुप ही रहना चाहिए, वरना बात और भी बिगड़ सकती है। पर मुझे लगता है कि हमें पेरेंट्स से इस बारे में जरूर बात करनी चाहिए। आज से मेरी नजर सिर्फ और सिर्फ तुम पर रहेगी, तुम पर रहेगी, तुम पर रहेगी, तुम पर रहेगी। आपको तिमिर के घर पर नहीं जाना चाहिए था। जानती हूँ, पर क्या करूं, अपने आप को रोक ही नहीं पाई। पर घबराओ मत वृंदा, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं गई थी तब तिमिर घर पे था ही नहीं। इसका मतलब उसने मुझे देखा ही नहीं, और इसका ये भी मतलब होता है कि अभी उसका ध्यान हम पर पड़ा ही नहीं। शालिनी जी, आप भावनाओं में बहकर भूल रही है गुरुजी ने हमसे क्या कहा था। तिमिर को कुछ भी पता चल सकता है, उसके पास रास्ते हैं जानने के लिए, और वो रास्ते हमारी समझ से बाहर हैं। कौन जाने तिमिर की नजर हम पर कैसे और कब पड़े, और कब हम उसकी नजरों में उसके दुश्मन बन जाएं। मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरी नजरें अब हमेशा तुम पर ही लगी रहेंगी। मुझे तो इसी पल का इंतजार था, जब मैं तुम्हें अकेले में पकड़ सकूं। तुमने भी तो यही किया था उस दिन, मुझे अकेले में पकड़ा था और इस तरह बुलाया था। आओ, आगे आओ। अब मेरी बारी है,
तुम्हारे साथ वही करने की जो तुमने मेरे साथ किया था। मैं भी तुम्हारे चेहरे पर वही डर, वही दहशत देखना चाहती हूं जो तुमने मेरे चेहरे पर देखी थी। तुमने मुझे कब्र में बंद कर दिया था ना, दम घुट गया था मेरा। अब देखती हूं तुम्हें इसमें बंद होकर कैसा महसूस होता है। देखना चाहती हूं तुम्हें भी वैसे ही तड़पते हुए जिस तरह मैं तड़पी थी। ये तिमिर कहाँ रह गया? आज बच्चों ने क्लास में इतनी अच्छी ड्राइंग बनाई थी कि बस देखते ही बन रहा। एक्सक्यूज मी, Yes? मैं कब से तिमिर का इंतजार कर रही हूँ। सारे बच्चे तो जा चुके हैं, तिमिर नहीं आया अभी तक। पर तिमिर गया कहाँ? उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। मैं तो यहीं पर इंतजार कर रही थी, शायद स्कूल में ही। मैंने तो उसे हाथ धोने के लिए अंदर भेजा था। चलिए चेक करते हैं। जी प्लीज। टीचर अपने ही स्टूडेंट के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? एक छोटे से बच्चे को अलमारी में बंद कर दिया। हाँ, क्या आपके स्कूल में बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है? नहीं मिसेस रास्ते, ऐसा नहीं हो सकता। कमाल कर लिया आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। बच्चा कह रहा है कि मिसेस पिंटो ने उसे अलमारी में बंद कर दिया। आप ही बताइए, अगर ये मिसेस पिंटो ने नहीं किया होगा तो और किसने किया होगा? आई डोंट नो, लेकिन मिसेस पिंटो ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा, तो आप ये कहना चाहती हैं कि मेरा बेटा झूठा है। आप हमेशा तिमिर में गलतियां ढूंढती रहती हैं। आप ही बताइए, इस बार इसकी क्या गलती है? अब ये अपने आप को अलमारी में तो बंद नहीं कर सकता है ना? प्लीज, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। मिसेस पिंटो को बुलाइए, मैं बात करना चाहती हूँ उनसे। नहीं, आप उनसे बात नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं बात कर सकती हूँ? जो बात हो ही नहीं सकती वो मैं कैसे कर दूँ? आपका मिसेस पिंटो से मिलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो इस दुनिया में है ही नहीं। She is dead. She is dead. She is dead. She is dead. मिसेस पिंटो की मौत? मगर हमें किसने क्यों नहीं बताया? मिसेस पिंटो की मौत के बारे में कोई कुछ क्यों नहीं जानता? हमें तो इस बारे में बात करने से भी मनाही है, लेकिन आप बार बार मिसेस पिंटो से मिलने की बात कह रही थी, इसीलिए मुझे बताना पड़ा। जिस दिन हम कैंप से वापस लौट रहे थे, मिसेस पिंटो न जाने कहाँ चली गई, मिली ही नहीं। हमने सोचा कि वो आगे चली गई होगी, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और फिर बाद में हमें पता चला कि कैंप साइट के पास ही उनकी लाश मिली। और पुलिस का ये मानना है कि किसी ने उन्हें कब्र में जिंदा दफना दिया। पर वो कैंप में ही गुम हो गई थी ना, तो फिर क्या किसी ने कुछ नहीं देखा? क्या कोई नहीं जानता कि ये कैसे हुआ? इनफैक्ट तिमिर ने ही मिसेस पिंटो को आखिरी बार देखा था। तिमिर? उस रात हमने मिसेस पिंटो को तिमिर को बुलाते हुए सुना था। वो पूछ रही थी कि तिमिर टेंट से बाहर क्यों है। बस उसके बाद हमने कुछ भी नहीं सुना। हमने सोचा कि वो लोग सोने चले गए होंगे, और अब हम जान गए कि मिसेस पिंटो ने तिमिर से ही आखिरी बार बात की थी और तिमिर ने ही आखिरी बार मिसेस पिंटो को देखा था। तिमिर बेटा, क्या तुम जानते हो मिसेस पिंटो को क्या हुआ था? तिमिर को कैसे कुछ पता होगा? अगर इसे कुछ पता होता तो वो हमें बता देता। बेचारा ये भी नहीं जानता कि मिसेस पिंटो इज डेड।
पर सवाल ये उठता है कि अगर मिसेस पिंटो मर चुकी है तो तिमिर ने मिसेस पिंटो को देखा कैसे? वो इसलिए क्योंकि उसने अपनी वो तीसरी शक्ति हासिल कर ली है, और उसकी तीसरी शक्ति यह है कि वो मृत व्यक्तियों को देख सकता है। जैसी मां वैसा ही बेटा। खुशी में पहले से ये शक्ति थी, और अब तिमिर ने भी ये शक्ति हासिल कर ली है। जो ये दुनिया छोड़कर उस पार चले जाते हैं, जिन्हें कोई नहीं देख सकता, उन्हें तिमिर देख सकता है। पर इससे तिमिर को क्या फायदा हो सकता है? अब धीरे धीरे वो उन सब वस्तुओं पर अपनी ताकत जमा लेगा जो इस दुनिया में है, और नहीं भी। आज वो सिर्फ मृत्यु को देख सकता है, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे उन्हें अपने वश में करने की शक्ति पाले, और यही शक्ति माहिर को खत्म करने में उसकी मदद करेगी। तुम सोचते हो तुम अपनी शक्तियों से किसी का कुछ भी बिगाड़ सकते हो, मगर मेरा क्या? मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते तिमिर, क्योंकि अपनी शक्तियों से तुम सिर्फ किसी को खत्म कर सकते हो, मगर मैं तो पहले ही मर चुकी हूं। मुझसे अपना पीछा कैसे छुड़वाओगे? बोलो तिमिर, क्या करोगे तुम?